Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम करेंगे हमारा डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर लिया है, उसके बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चंस, उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ डबल बेड इज मार्क्ड एट 75,000. The shopkeeper allows successive discounts of 8%, 5%, 2% on it. What is the net saving? अब डिस्काउंट जब मैंने करवाया था, आपको हल्का फुल्का बताया था, तभी मैंने बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। और मार्क्ड प्राइस पे अगर डिस्काउंट लग जाता है तो यानी कि जितना डिस्काउंट लगता है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है, सेलिंग प्राइस। तो यानी कि हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। मार्क प्राइस के ऊपर अब डिस्काउंट लगा दिया इसने, तो सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि तीनों लगातार लगे हुए हैं, तो लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस क्या है, 75,000। डिस्काउंट क्या क्या लगे हुए वो लिख लीजिए एक बार आप। ठीक है, डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट है 8% का, 5% एंड 2%। अब 8% डिस्काउंट लग गया। ठीक है, अब इसको दो वेज में कर सकते हैं आप। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली करना चाहे नॉर्मली कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये क्या होता है 4% इंटू 2 यानी कि 2/25। फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 5% मीन्स 1/20 और 2% मीन 1/50। इट मीन्स यहां से क्या चीजें निकल के आई आपके पास कि 25 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है, डिस्काउंट। 20 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, डिस्काउंट। 50 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि यहां से 2 गया, 1 गया, 1 गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट गया ना। डिस्काउंट तो देते हैं हम, किसी न किसी को डिस्काउंट देते हैं या फिर लेते हैं, यानी कि कम होता है, वैल्यू कम हो जाती है उसकी, मार्क प्राइस से भी कम कम हो जाती है वैल्यू। तो यानी कि यहां से देखा जाए तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बचेगी फिर यहां से, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बच गया, 75 से 2 गया, कितना बचा 23/25, है ना। ये पहला डिस्काउंट लगने के बाद नेक्स्ट डिस्काउंट लगा, फिर कितनी वैल्यू होगी आर्टिकल की, ये हमारा क्या था फर्स्ट सेलिंग प्राइस। अब इसके ऊपर फिर से हमारा डिस्काउंट लग गया 5% का, फिर से कितने बन गया सेलिंग प्राइस, 19/20 मल्टीप्लाई किया तो फिर थर्ड फिर डिस्काउंट लगा हुआ है, थर्ड डिस्काउंट लगा है तो 49/50। ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप कि 8% का डिस्काउंट लगा हुआ है। इट मीन्स आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 92/100। 92% बचा ना सेलिंग प्राइस 75,000 का, यही मतलब हुआ। अब इसके ऊपर फिर डिस्काउंट लग गया 5%, यानी कि फिर सेलिंग प्राइस कितना बचा 95%। इसके ऊपर फिर डिस्काउंट लग गया 2% का, फिर से सेलिंग प्राइस कितना बचा 98/100। आई चीजें समझ में, कर लेंगे। चाहे आप इसको करना है इससे कर लीजिए, इससे करना है इससे कर लीजिए। यहां से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये गया फिर से 30 पे, ये फिर से 3 पे गया। अब जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से 64239 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगने के बाद एक डबल बेड का सेलिंग प्राइस क्या रह जाता है, 64239 रह जाते हैं। बताइए आई चीजें समझ में। आज हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन का दूसरे के बेसिक चीजें तो सभी में लगेंगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा, आप नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा। A grinder was marked at the rate 3600. After given a discount of 10%, the dealer made a profit of 8%. Calculate the cost price. अब पहले चीजों को समझिए फिर लिखिए। पहले लिखे रहते हैं, एक बार फिर समझाती हूँ क्या है कि मार्क प्राइस क्या है ग्राइंडर का 3600। इस पे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए एक और चीज दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है 8%। मतलब समझिए चीजों को क्या है कि एक सेलिंग मार्क प्राइस दिया हुआ है ग्राइंडर का, उसका कितना है 3600, उसके बाद डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 8%। ठीक है, अब डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे, है ना।
तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। कॉस्ट प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी कि प्रॉफिट से आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और डिस्काउंट से आप, डिस्काउंट और मार्क प्राइस से आप किस पे पहुंच सकते हैं? सेलिंग प्राइस पे। यानी कि आप डिस्काउंट से भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं और आप प्रॉफिट से भी सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं। दो अप्रोच है आपके पास सेलिंग प्राइस पे पहुंचने की। ठीक है, तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस देखें, इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% मीन 1/10 का तो डिस्काउंट, यानी कि 10 में से एक पार्ट का डिस्काउंट दे दिया, तो बच गए कितने पार्ट? 9/10 पार्ट, यानी कि 9/10 पार्ट उसने सेल किया है ना? तो यहां से इसको कट करेंगे तो ये कट हो गया, हमारे पास कितना आया? यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3240, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आया? कितना आया सेलिंग प्राइस आर्टिकल का? 3240। अब यहां से क्या कह रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पे, इतना डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस इतने पे बेचने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8%। कितना परसेंट? 8%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को x मान लें, कॉस्ट प्राइस को x मान लें, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट? 108%, है ना? तो 100% तो सिंपली कॉस्ट प्राइस ही होता है देखा जाए तो। ठीक है, अब 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब हम ऐड करते हैं ना, तो 108/100 ये क्या हो जाता है हमारा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना आया हुआ है? यहाँ से 3240 आया हुआ है। बस इसको कट कर देना है आपने, ये 30 पे कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 3000। कितना आ जाएगा? 3000। मीन्स यहां से आपको एक और नई चीज सीखने को मिली है। क्या चीज सीखने को मिली है? कि अगर डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो वहां से चाहे आपको एसपी निकालना हो या फिर सीपी निकालना, वो कैसे निकाल सकते हैं आप? जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट से हमेशा सेलिंग प्राइस निकलता है, डिस्काउंट से हमेशा सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो आप। और प्रॉफिट एंड लॉस से आप सेलिंग प्राइस पे भी पहुंच सकते हो और वहां से कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी पहुंच सकते हो। आई चीजें समझ में? ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर? बस कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही कोई डाउट रखना है अपने मन में। एक सिंगल डाउट भी रह गया ना तो ही आपका पूरी उम्र डाउट रह जाएगा। ठीक है, डाउट तो रहने का काम ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा। अ शॉप ऑफर 10% discount on every purchase of an article. It is also offers an additional discount of 12% if the payment is made in cash. If the original price of an item is 250, how much a customer will pay if he wants to pay the price in cash? क्या कह रहे हैं कि कैश में देना चाहते हैं और कितना पे कर रहे हैं? ओरिजिनल प्राइस कितना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है? 250। जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस कितना है? 250। ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्काउंट लगे हुए हैं। कितने कितने डिस्काउंट लगे? 2 डिस्काउंट। एक 10% का डिस्काउंट लगा, दूसरा कितने परसेंट का लगा? 12% का डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट लगने के बाद यहां से वैल्यू कितनी बच गई इसकी? एक डिस्काउंट लगने के बाद, यानी कि पे कितना करेगा कस्टमर? यानी कि उसका सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा वही तो पे करेगा कस्टमर। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया यहां से? पहला डिस्काउंट लगने के बाद 10% का डिस्काउंट लग गया तो कितनी वैल्यू बच गई उसकी? 9/10 पार्ट। यही मतलब हुआ, क्योंकि 10% का डिस्काउंट लग गया, मीन्स 10% का मतलब क्या होता है आपके पास? 1/10, यानी कि 1 पार्ट का तो डिस्काउंट आ गया, यानी कि 9 पार्ट का क्या बच गया? आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट लग गया, कितना? 12% का। 12% का डिस्काउंट लग गया तो कितनी परसेंट वैल्यू बची उसकी? 88%, यानी कि 88% बचा सेलिंग प्राइस, है ना? बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहां से करेंगे 0 से 0 कट। ठीक है, 5 4, ये हो जाएगा 22, 989। ठीक है, तो यहां से आपकी कितनी वैल्यू आई, यानी कि कितना पे करेगा कस्टमर? अगर कैश में पे करेगा तो 198 पे करेगा। मार्क प्राइस कितना था उसका? 250। यानी कि बस सिंपल सी चीज है। इसने क्या बोली है? इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, है ना? स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है वो चीजें देखिए। उसने एक मार्क प्राइस दे दिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए, क्या निकल के आएगा वहां से? आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, मार्क प्राइस से हमेशा सेलिंग प्राइस पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, या फिर मार्क प्राइस से हमेशा हम कहां पहुंचते हैं? अगर सेलिंग प्राइस दिया तो डिस्काउंट पे पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर एक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, बेसिक के भी और एडवांस के भी।
देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन अ सेल द डिस्काउंट गिवन ऑन अ साड़ी इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द मार्क प्राइस एंड द लॉस ड्यू टू दिस डिस्काउंट इज 15%, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, अब हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है साड़ी की, कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है, ठीक है। जो मार्क प्राइस है उसका 1/4 डिस्काउंट लगा हुआ है। कितना डिस्काउंट, जो चीजें नहीं पता उसको मान लीजिए, आपने मान लिया कि मार्क प्राइस कितना है साड़ी का 100 है, इसका डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1/4 डिस्काउंट लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, डिस्काउंट में मिल रही है सेल में। तो अगर ये 1/4 डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसको, 15% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 15% का लॉस हो रहा है। तो यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वहां से भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो यहां से सेलिंग प्राइस देखिए 1/4 तो डिस्काउंट कर दिया उसने, यानी कि 100 वैल्यू थी, तो 100 वैल्यू थी तो उसका 1/4 तो डिस्काउंट दे दिया, तो बची कितनी वैल्यू उसकी, 3/4 वैल्यू बची। कितनी बची, 3/4। आई चीजें समझ में, ठीक है। अब यहां से करेंगे इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा आपका 75 रुपीज, यानी कि साड़ी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना डिसाइड हो गया है अभी, 75 डिसाइड हो गया। पहले कितना था, 100 मान के चलें, ठीक है। अब यहां से देखिए सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लें, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। तो कॉस्ट प्राइस और लॉस से हम कहां पहुंच सकते हैं, सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। कितने परसेंट का, 15% का लॉस हो रहा है। तो मीन्स उसकी वैल्यू कितनी बची है अब, यानी कि कितने में सेल कर रहा है उसको, उसका 85% पार्ट सेल कर पा रहा है। आई चीजें समझ में, यानी कि 100 की चीज है, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, तो लॉस हो रहा है उसको 15% का। कितने में बेचेगा चीज को, 85 में बेचेगा। तो वही है, कितना परसेंट बेच रहा है उसका, 85%। तो यानी कि ये क्या आ गया उसका सेलिंग प्राइस, क्या आ गया ये सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कितना है, 75। तो यहां से एक्स या फिर कॉस्ट प्राइस इसको लिख सकते हैं आप, कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस लिखना है आपको, जो मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। यहां से आया 7500 बाई 85, ये कट जाएगा हमारे पास, कितने पे कटेगा, ये ऊपर हो जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 70, यानी कि आपके पास कितना आया 1500/17। ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इट मीन आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, एज इट इज रखना है तो एज इट इज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1500/17, और बाय में क्या है, सेलिंग प्राइस। इससे कट करेंगे आपके पास कितना आया 20/17, यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना आया आपके पास 20/17। देखिए कुछ नया क्वेश्चन मिला आपको देखने का, है ना। कोई परसेंटेज नहीं था इसके अंदर, जो सेलिंग प्राइस हमने फर्स्ट निकाला, लेकिन सेकंड में परसेंटेज दिया। कहीं भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकता है, बस स्टेटमेंट समझ लीजिए वो क्या कहना चाह रहा है, उसको लिखते जाइए। जैसे ही लिखते जाएंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। आई चीजें समझ में अच्छे से, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं फटाक से क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अ मशीन इज मार्क्ड एट 6800 and available at a discount of 10%. The shopkeeper given another off-season discount of the buyer and sells the machine for 520. ठीक है, फाइंड द ऑफ सीजन डिस्काउंट। अब क्या दे दिया इसने, अब इसने दो डिस्काउंट नहीं दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं दिए। एक डिस्काउंट तो दे दिया इसने परसेंटेज में, और दूसरा क्या दे दिया, डिस्काउंट लगने के बाद जो वैल्यू आई है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है। इससे हमें क्या निकालना है, जो सेकंड डिस्काउंट है, यानी कि जो ऑफ सीजन में डिस्काउंट है, उसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले मार्क प्राइस देखिए क्या है, मार्क प्राइस कितना है मशीन का 6800। इसके ऊपर फर्स्ट क्या दिया उसने, डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके पास, यानी कि अगर पहला 10% का डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 9/10। यहां से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 6120। कितना आ गया, यहां से 6120 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए
अब यहां से अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, यानी कि इस कीमत पे अब उसको बेचेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, द शॉपकीपर गिव्स अनदर ऑफ सीजन डिस्काउंट टू द बायर्स एंड सेल्स द मशीन फॉर 5202। इस पे नहीं बेचता है वो, इस पे नहीं बेचता, एक्चुअल में बेचता किस पे, उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, 5202, 5202। आई चीजें समझ में, यानी कि ये अभी भी सेलिंग प्राइस नहीं है, इस पे फिर भी वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, इस पे क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, इस पे डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब अब नया मार्क प्राइस क्या आ गया आपके पास, न्यू मार्क प्राइस क्या आ गया आपके पास, 6120। क्यों, मार्क प्राइस का नाम क्यों दिया मैंने, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। अब पहले इस पे डिस्काउंट लगा तो इसका नाम मार्क प्राइस था, अब ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया यहां से, लेकिन अब इस पे फिर डिस्काउंट लग रहा है, तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, नया मार्क्ड प्राइस बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट लग रहा है ना, तो ये नया मार्क प्राइस बन गया हमारा। अब डिस्काउंट लगने के बाद कितने में मिल रही है चीज, 5202 में। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला डिस्काउंट का, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्क्ड प्राइस पे। मार्क प्राइस आपका क्या है फिलहाल 6120। कंफ्यूज मत होना, ये वाला मार्क प्राइस इसका रोल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी डिस्काउंट लगा चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसके ऊपर, अब इसके ऊपर डिस्काउंट लगाना है, वो हमें पता करना है कितना डिस्काउंट है। आई चीजें समझ में, चलिए निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहां से मार्क प्राइस कितना है 6120, यहां से 5202 इसमें से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 6120 मल्टीप्लाई 100, तो यहां से कितना आ जाएगा 918, आपके पास ऊपर से आ जाएगा, तो 918 डिवाइडेड बाय 6120 मल्टीप्लाई 100, इसको इससे काट दीजिए, देन ये 5 से कटेगा, ये कटेगा आपका 306 से, ये फिर से जाएगा 3 पे, ठीक है, तो 3 5 15% का डिस्काउंट देगा, यानी कि दूसरा डिस्काउंट कितना देगा वो 15% का। आई चीजें समझ में, इस क्वेश्चन को घुमा के और भी दे सकता है वो, कैसे दे सकता है, ये घुमा के दिया है क्वेश्चन, सिंपली लैंग्वेज में क्या पता है, ऐसे दे दे क्वेश्चन कि एक मशीन है जिसका मार्क प्राइस कितना है 68%, 6800 है, सॉरी, ठीक है, उसके ऊपर दो डिस्काउंट लगे हुए हैं, एक डिस्काउंट लगा हुआ है 10% का, दूसरा डिस्काउंट लगा हुआ है 15% का, तो बताइए कि मशीन कितने में सेल करेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, ठीक है। तो आप ये तो चीजें नॉर्मली निकाल सकते हैं, पहला डिस्काउंट लगाएंगे फिर दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे, सीधा एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप, जिस तरीके से लेंगे क्वेश्चन उसी तरीके से आपका निकल जाएगा। आई चीजें समझ में, अच्छे से बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, हर एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहां से आप कोई भी डाउट नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डाउट हम रहने नहीं देंगे आपका, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी enables a person to buy 25 kg more for a 225, the original price of the commodity per kg was। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कमोडिटी का, कोई भी मान लीजिए राइस है, शुगर है, कुछ भी है, ठीक है, अब टोटल पैसे कितने हैं उसके पास 225 है, टोटल कितने पैसे हैं उसके पास, टोटल रुपीस फिलहाल कितने हैं उसके पास 225 रुपीस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही प्राइस में रिडक्शन हो जाती है, कितनी रिडक्शन 10%, जैसे ही प्राइस रिड्यूस हो जाता है, कितना केजी मोर ले सकते हैं किसी भी कमोडिटी को, 25 केजी मोर, यानी कि आप यहां से रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए, 10% कम किया है तो 25 केजी मोर मिल रहा है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी निकल के आई फिर 25 केजी, कितने निकल के आई 25, यानी कि 10% किसके इक्वल हुआ आपका 25 केजी के। आई चीजें समझ में, तो इट मीन यहां से जो 100% किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, किसी की क्वांटिटी तो हमेशा 100% होती है, उसकी वैल्यू कितनी हुई फिर, सॉरी उसकी क्वांटिटी कितनी हुई फिर 250, कितनी हुई 250 केजी। अब मुझे ये बताइए ये ओरिजिनल क्वांटिटी है या फिर ये नई क्वांटिटी है, न्यू होगी, ऑब्वियसली बात है, 10% रिड्यूस हुआ है तो 25 केजी मोर मिला है, तो यानी कि जो 25 केजी मिला है वो नया मिला है हमें, है ना, तो यानी कि ये हमारा क्या है, न्यू क्वांटिटी,
आई चीजें समझ में, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी, ओरिजिनल क्वांटिटी, क्योंकि हमें तो क्या पता करना है कि ओरिजिनल क्वांटिटी का पर केजी कितना रेट होगा, कितना प्राइस होगा पर केजी। तो हमें हमें पैसे तो पता है हमारे पास कितने हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितने केजी की है, तो हम क्या करेंगे, रेट से उसको डिवाइड कर लेंगे, जितने पैसे थे हमारे पास क्या निकल आएगा, पर केजी रेट निकल आएगा। आई चीजें समझ में, ठीक है। देखिए अब यहां से ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, अब कितनी ले रहे हैं आप, 25 केजी ज्यादा ले रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, है ना। यानी कि अब कितनी ले रहे हैं, 250। तो पहले कितनी ले रहे थे, 25 केजी कम ले रहे थे, तो मींस 250 माइनस 25। इसका मतलब कितनी क्वांटिटी है ओरिजिनल, 225 केजी है। यानी कि 225 केजी खरीद रहे हैं आप कितने रुपए में, 225 रुपीज में। 225 रुपीज में आप 225 केजी खरीद रहे हैं, कोई भी कॉमोडिटी है, ठीक है। 10 पेन है, 10 पेन है, 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 10 पेन है, 10 पेन का रेट 10 रुपए है, तो एक पेन का रेट क्या होगा, 10/10। यही तो करते हैं, 1 रुपीज होगा एक पेन का रेट, कितना होगा 1 रुपीज। हमें यही तो बताना है कि पर केजी की कॉस्ट कितनी होगी। तो यहां से 225 केजी की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 225 केजी कितना है, 225 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी, मेरा काम है लिखना, ये सारी चीजें आपका काम नहीं है लिखना, ठीक है। मैं समझा रही हूं अच्छे से आपको, इसलिए मैं लिख रही हूं, ठीक है। तो यहां से 225/225 कितना आ गया, 1 पर केजी, 1 रुपीज आया। इसका मतलब पर केजी की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज है। कितनी रुपीज है, 1 रुपीज। बताइए कोई दिक्कत हुई, नहीं तो क्वेश्चन को देखते क्या दे दिया है पता नहीं, 10% रिड्यूस कर दिया है, 25 केजी, ये सब चीजें कर दी है। एक एडवाइस है मेरी आपसे, जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, एक बार 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है पॉज करके अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। निकाल पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं आप। अगर नहीं निकाल पाते हैं, तो आप निकाल रहे हैं तो कौन सी अप्रोच से आप निकाल रहे हैं, थोड़ी लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। फिर नहीं निकाल पाते हैं तो देखिए कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, पहले के कंपैरिजन में कुछ नया मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके एक बार निकाल के देखना जरूर, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, एक बार बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी आ जाएगा क्वेश्चन, बस देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। इफ अ पर्सन परचेज अ शर्ट, he get 6% discount. However, he purchased 2 shirts, he gets 5% on first and 8% on second. If the price paid by the person for the 2 shirt is 925, then what will be the marked price of the each shirt? सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस यानी कि अब कंज्यूमर के लिए तो, दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है वो, शॉपकीपर के लिए तो, और कस्टमर के लिए क्या है वो, उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि वो दे रहा है, पे कर रहा है उस चीज को, है ना। अब यहां से देखिए कि अगर एक शर्ट खरीदते हैं, अगर एक शर्ट खरीदते हैं, आप एक बार इसको पॉज करके एक बार अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर मैं करवाऊं, पॉज करके करिए एक बार, करके देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है हमारे पास। अगर एक शर्ट खरीदता है, तो उस पर कितना डिस्काउंट मिलता है, 6%। लेकिन लास्ट में देखिए, पूरी स्टेटमेंट पढ़िए, एक शर्ट का उसने डिस्काउंट सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया है, उसका कहीं भी रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि वो पे कितनी शर्ट के लिए कर रहा है, 2 शर्ट के लिए, यानी कि 2 शर्ट खरीद रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जब 2 शर्ट खरीदेगा तो सेकंड वाला डिस्काउंट लगेगा ना, जो सेकंड लाइन में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर एक शर्ट खरीदता है तो 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो पे 2 शर्ट के लिए कर रहा है, इसका मतलब 2 शर्ट खरीद रहा है, और 2 शर्ट खरीद रहा है तो पहली शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, हमें निकालना क्या, मार्क प्राइस। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है हर एक शर्ट का, 100 रुपीज, ठीक है। तो पहली शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 2 शर्ट खरीद रहा है यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5%, और सेकंड शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 8%। यही चीजें दी हुई है, यानी कि यहां से पहली शर्ट का यहां से सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 95, और यहां से क्या आएगा, 92। यही तो आया, या कि यही पे करेगा वो बंदा जिसने शर्ट खरीदी है। लेकिन एक्चुअल में कितना पे किया फिर उसने, दोनों शर्ट का सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट कितना पे किया, यहां से देखिए एक बार, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9918, ठीक है, और यहां से 187, यानी कि एक्चुअल में उसने पे कितना किया, 187 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना पे किया हुआ वो देखिए, 925 रुपीज, कितना पे किया हुआ है, 925 रुपीज।
ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 925 बाय 187। इसको कट करेंगे तो आपके पास 4.94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.9। ये किसकी आई 1 यूनिट की वैल्यू आई। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मार्क प्राइस कितना मान के चले थे हम 100। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई 4.94 यानी कि 494 रुपीज आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 494। स्टेटमेंट को उलझाने के लिए कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना है कि आप इसी स्टेटमेंट में वो ये दे दे कि द मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस निकालना है और डिस्काउंट क्या दिया हुआ है। अगर एक शर्ट खरीदता है तो 6% का दिया हुआ है, अगर 2 शर्ट खरीदता है तो 7%, फर्स्ट शर्ट पे 7%, सेकंड शर्ट पे 8% दिया हुआ है। लेकिन अगर फोर शर्ट अगर खरीदेगा कोई भी बंदा तो उस पे फर्स्ट शर्ट पे 10%, सेकंड शर्ट पे 9%, थर्ड शर्ट पे 8%, फोर्थ शर्ट पे 7%। तो एक कस्टमर है वो कितना पे करता है 4 शर्ट के लिए, कितना पे करता है, मान लीजिए वो 2000 पे करता है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल मार्क प्राइस कितना है शर्ट्स का, ठीक है। तो अब सोचेंगे कि हाँ हमें पहला एक शर्ट के लिए निकालना पड़ेगा, फिर हमें 2 शर्ट के लिए निकालना पड़ेगा, फिर हम 4 पे जाएंगे। जी नहीं, आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन पे तो जाने की जरूरत नहीं है, आपको 4 पे जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसने साफ साफ क्वेश्चन में दे ही दिया नीचे जाके कि 4 शर्ट के लिए पे कर रहा है, इसका मतलब वो 4 शर्ट खरीदने गया, 4 शर्ट खरीद भी रहा है, इसका मतलब हम डिस्काउंट किसका लेंगे 4 शर्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा हमें। आई चीजें समझ में, तो उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देता है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए पहले, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है एकदम, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि कैसा लगा है आपको, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और भी है बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।